शहबाज शरीफ के 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान के दौरान तवानाई के शुबों में 2 तरफ़ा ताउन पर मुख्तलिफ समझौते हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर इल्हाम अलियौफ की जानिब से $2 अरब सरमायाकारी के ऐलान पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अज़रबैजान के साथ दोस्ती पर तमाम सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ है। I am extremely grateful to you when you announced that Azerbaijan intends to invest $2 billion in Pakistan, and I'm so happy to hear this from you this morning that the two teams have done a lot of work, and now a deadline of 1 month has been given to both sides to finalize all arrangements. Similarly, Your Excellency, I can tell you without any ray of doubt that all political parties in Pakistan, they are unanimous on a few things, and one of those things is that our friendship between Pakistan and Azerbaijan. This is supported by all factions in Pakistan. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सरगोधा में मोना रेमाउंट डिपो का दौरा किया है। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत को अफवाज पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरा करने में मोना डिपो के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत को मोना रेमाउंट डिपो में मौजूद मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों की अफजाइश नस्ल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी ने 150 साल कदीम डिपो का जायज़ा लिया और ज़ेर अफजाइश मुख्तलिफ नस्ल के घोड़े देखे। सदर मुमलिकत ने नायाब नस्ल के घोड़ों की अफजाइश में मोना डिपो के किरदार को सराहा। ब्रेकिंग न्यूज़ है, पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है। पाकिस्तान के लिए अगर मगर का सफ़र भी ख़त्म हो गया। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। आज के मैच में कामयाबी के बाद ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान को पहले मैच में न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी, दूसरे मैच में भारत ने भी पाकिस्तान को हरा दिया। न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बाद बांग्लादेश भी टूर्नामेंट से बाहर हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जुमेरात को होने वाला मैच एक रस्मी कार्रवाई होगी। आज रावलपिंडी में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 236 रन बनाए। नजमुल हसन 77 और जाकिर अली 45 रन के साथ नुमाया रहे। न्यूजीलैंड ने बआसानी हदफ हासिल कर लिया है। अब से कुछ देर पहले न्यूजीलैंड ने इस मैच में कामयाबी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्रा ने 112 रन की इनिंग्स खेली। टॉम लेथम 55 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान टीम सिर्फ 12 दिन के अरसे में 3 मरतबा न्यूजीलैंड से शिकस्त खा चुकी है। 2 मैचेस में सैफरी की सीरीज़ के पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, पर चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच ही न्यूजीलैंड के साथ था, उसमें भी पाकिस्तान हार गया और फिर भारत से भी दुबई में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आज न्यूजीलैंड की बांग्लादेश के खिलाफ फतह के साथ ही पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान का अब एक मैच बाकी है जो उसने बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि भारतीय मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये सब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिमायत पर किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट की कामयाबी हजम नहीं हो रही। अता तारड़ ने कहा कि भारतीय बोर्ड के ज़ेरे साया भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को सबूताज करना भारत की मजमूम कोशिश है। पाकिस्तान के मैदानों में क्रिकेट का होना दुनिया भर के लोगों की जीत है, जिसका एक बड़ा सबूत यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में अवाम का भरपूर जोशो खरोश है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारतीय मीडिया में चलने वाले थ्रेट अलर्ट जाली और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान इन्हें मुस्तरद करता है। भारत की ये एक और मजमूम कोशिश है कि पाकिस्तान में जो है वो स्पोर्ट्स को सबोटाज किया जाए, और ये इस बात से बाज नहीं आते, इनको हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के अंदर एक मेजर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो है उसका इनकाद हुआ है और एक आईसीसी के टूर्नामेंट का इनकाद हुआ है, और ये इस बात पे शदीद परेशान है। इन्होंने पहले भी बहुत सारा इस पे प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की और आईसीसी के टूर्नामेंट को सबोटाज करने की कोशिश की मुख्तलिफ हीलों बहानों के साथ। अब ये जो जाली थ्रेट अलर्ट चलाए जा रहे हैं, इसकी ये बेबुनियाद, बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है। इनकी बीसीसीआई रह नहीं सकता जब तक वो खेलों को सियासत में मिक्स ना कर दे। ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट किस्म के लोग हैं, हार्ड लाइनर्स हैं, जो खेल के मैदान में भी
अपना जहरीला प्रोपेगेंडा भर के तो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो खेलों को भी जो है वो सियासत में मिक्स किया जाए। बेसिकली इनकी जो लॉबी है और ये बीसीसीआई के लोग हैं, वो अब इंडियन मीडिया जो सबसर्विएंट मीडिया है, एंड आई वुड लाइक टू स्टेट ऑन रिकॉर्ड दैट पाकिस्तान इज peacefully and very ably hosting the ICC Champions Trophy. Our grounds are full. We have fans from all over the world. The crowds are jubilant. Our streets are filled with people who are celebrating the victory of cricket. But the Indian media, which is a subservient media, is trying to do politics and spreading false propaganda against Pakistan, which is not acceptable. It's totally untrue. Pakistan is one of the safest venues, and we've been able to conduct the ICC matches very, very peacefully. BCCI, the Board for Control of Cricket in India, they're also involved in this propaganda, and I think we reject this. This is totally untrue and false, and Pakistan is doing a great job as far as the ICC Champions Trophy is concerned, and we will continue to do so. और ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम मौका है, और इंशाल्लाह ताला हम आप देखेंगे कि इन मैदानों के अंदर जब क्रिकेट जिस तरीके से हो रही है, ये दुनिया के लोगों की जीत होगी जो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हैं, और ये स्पोर्ट्स की जीत होगी, और ये भारत का प्रोपेगेंडा इट विल फॉल फ्लैट ऑन इट्स फेस। और ये प्रोपेगेंडा ना सिर्फ एक्सपोज होगा, बल्कि लोगों को हम ये बताएंगे कि क्योंकि इनको ये बात हजम नहीं हो रही, इंडिया कैन नॉट डाइजेस्ट that such a great tournament is taking place in Pakistan, and Pakistan has been able to do it very successfully. सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक हो गए। ऑपरेशन 23 और 24 फरवरी की दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। SPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से खवारिज के ठिकाने का पता लगाया। इलाके में मौजूद किसी भी खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी कटौतियों के इकदाम से खुफिया एजेंसी CIA के राज अफशा होने का खतरा पैदा हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फरवरी के अवाइल में व्हाइट हाउस को एक ईमेल भेजी गई जिसमें मुमकिन बरतरफियों के लिए कुछ अफसरान के उनके नामों के साथ निशानदही की गई थी। CIA इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही है कि आया उस ईमेल की वजह से अंडर कवर काम करने वाले CIA एहलकारों की शनाख्त तो लीक नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि CIA की आला क़यादत इस बात का भी जायज़ा ले रही है कि बड़े पैमाने पर बरतरफियाँ किस तरह साबिक मुलाजमीन के एक नाराज़ ग्रुप को जन्म दे सकती हैं जो मुल्क के राज गैर मुल्की जासूसों और हैकर्स को फराहम करने पर आमादा हो सकते हैं, और किस तरह चीन और रूस जैसी गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ माली मुश्किलात के शिकार या नाराज़ साबिक मुलाजमीन को भर्ती कर सकती हैं।